हरिओम मित्रों, आप सभी का गणेश टीचिंग एकेडमी में स्वागत है। मैं गणेश यादव आप सभी के लिए यूथ कंपटीशन टाइम बुक सीरीज के अंतर्गत यूजीसी नेट जीआरएफ प्रीवियस ईयर्स प्रश्नों का संग्रह नवंबर 2017 द्वितीय प्रश्न पत्र लेकर आए हैं, जो आपके यूजीसी नेट जीआरएफ के साथ साथ झारखंड जेट असिस्टेंट प्रोफेसर, मध्य प्रदेश सेट आदि परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। चलिए अब हम क्लास को आरंभ करते हैं। नवंबर 2017 द्वितीय प्रश्न पत्र। चलिए प्रश्न संख्या पहला को देखेंगे। निम्नलिखित में से किस भाषा का विकास और सैन्य अपभ्रंश से हुआ है? गुजराती का। शौरसेनी अपभ्रंश से गुजराती भाषा का विकास हुआ है। अपभ्रंश से उत्पन्न भाषा निम्नवत है। अपभ्रंश भाषा उपभाषा। शौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, गुजराती हिंदी। अर्धमगधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी। मगधी अपभ्रंश से बिहारी, बंगला, उड़िया, असमिया। पेचासी अपभ्रंश से लहंदा पंजाबी। ब्रजचंड अपभ्रंश से सिंधी। महाराष्ट्री अपभ्रंश से मराठी। प्रश्न संख्या दूसरा, शिव सिंह सरोज का प्रकाशन कब हुआ था? 1883 ईस्वी में। शिव सिंह सरोज ग्रंथ का प्रकाशन 1883 ईस्वी में हुआ था। इसके लेखक शिव सिंह सेंगर है। प्रश्न संख्या तीसरा, आदिकालीन काव्य ग्रंथों में कथा कहने की परंपरा को लक्ष्य करके पृथ्वीराज रसों के संदर्भ में किस आलोचक ने लिखा है? कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं, कवि की दृष्टि से होनी चाहिए। पुरानी कथाएं कवि ही अधिक है, इतिहास वे एकदम नहीं। ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। चलिए व्याख्या को देखेंगे। पृथ्वीराज रसों के संदर्भ में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं, कवि की दृष्टि से होनी चाहिए। पुरानी कथाएं कवि ही अधिक है, इतिहास वे एकदम नहीं। राहुल संस्कृत ज्ञान का इतिहास ग्रंथ हिंदी काव्य धारा 1944 ईस्वी। हजारी प्रसाद द्विवेदी का इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी तथा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का अतीत दो भागों में है। प्रश्न संख्या चौथा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 14वीं-15वीं शताब्दी में हिंदुओं, मुसलमानों, सामंतों, शहरों के सेना के सिपाहियों और लड़ाइयों का जीवंत और अर्थात वर्णन किस कृति में हुआ है? कृति लता में। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 14वीं-15वीं शताब्दी में मुसलमानों, सामंतों, शहरों, सेना के सिपाहियों और लड़ाइयों का जीवन और अर्थात वर्णन विद्यापति की कृति कीर्ति लता में, विद्यापति की रचना कीर्ति लता में हुई है। प्रश्न संख्या पांचवा, सगुनाही अगुनाही नाई का छुभेदा, इस तथ्य को तुलसीदास ने किसके द्वारा कहलवाया? शिव के द्वारा। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरित्र मानस के बालकांड के अंतर्गत शिव पार्वती संवाद में भगवान शिव द्वारा यह चौपाई कहलवाई। सगुनाही अगुनाही नाई कछु भेदा, गवाही मुनि पुराण बुद्ध वेदा। अगुनन अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुन सो होई।
प्रश्न संख्या 6, वल्लभाचार्य की मृत्यु के बाद किसने कहा था पुष्टि मार्ग का जहाज जात है जो जाके कछु लेना हो सो लेऊ? विठलनाथ ने। व्याख्या को देखेंगे। पुष्टि मार्ग का जहाज जात है सो जो कछु लेना हो सो लेऊ, यह कथन विठलनाथ का है। इस कथन को गोस्वामी विठलनाथ ने सूरदास की मृत्यु पर कहा था, किंतु यूजीसी द्वारा प्रश्न में वल्लभाचार्य की मृत्यु पर दिया गया है। प्रश्न संख्या 7, सूर्य सागर में जगह जगह दृष्टिकूट वाले पद मिलते हैं। यह भी विद्यापति का अनुकरण है। सूर्यदास से संबंधित उक्त विचार किस आलोचक का है? रामचंद्र शुक्ल का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ में लिखा है, सूर्य सागर में जगह जगह दृष्टिकूट वाले पद मिलते हैं। यह भी विद्यापति का अनुकरण है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सूर्य के साहित्य से संबंधित सूर्य साहित्य नामक ग्रंथ लिखा है। प्रश्न संख्या 8, हाय रथ पालकी गयंद गिरहा ग्राम चारू, अखर लगाए लेत लखन के समा हो। यह उक्ति किस कवि की है? पद्माकर की। हाय रथ पालकी गयंद गिरह ग्राम चारू, अखर लगाए लेत लखन के सामा हो। पद्माकर की पंकित है। कुंदन को रंग फीको लागे झलके सब आंगन, चारू गुराई। मतीराम की पंकित है। बड़े बड़े नैनन सो आंसू भरी भरी ढरी। देव की पंकित। ऐसिन कुंज बने छवि पूंज रहे, अली गुजंत यो सुख लीजे। कुलपति मिश्र की पंकित है। प्रश्न संख्या 9, सावन आवन हेरी सखी, मन भावन आवन चोप। बिसेखी छाए कहो घन, आनंद जान समाहरी। की ठोर ले भूलनी लेखी, बूंदे लागे सब अंग दग्गे। उल्टी गति अपने पापनी पेखी, पौन सो जागती आगे। सुनी ही पे पानी ते, लागती आखिन देखी। इस सवैया में विरहिणी नायिका की किस मना स्थिति का चित्रण किया गया है? उत्तर ऑप्शन बी, मार्मिक स्थिति का। चलिए व्याख्या को देखेंगे। दिए गए सवैया की रचनाकार रीति मुक्त धारा के प्रमुख कवि घनानंद के हैं। इस सवैया में कवि ने नायिका की मना स्थिति का मार्मिक चित्रण किया है। घनानंद की प्रमुख कवि कृतियाँ सुजान सार, दूसरा इश्कलता, तीसरा विरह लीला, चौथा वियोग बेली, पांचवा कोकसार, छठा कृपाकंद, सातवां रस केली वल्ली। प्रश्न संख्या 10, प्रिय की शुद्धि सी ये सरिताएं, ये कानन कांतर सुसज्जित। मैं तो नहीं किंतु है मेरा हृदय किसी प्रियतम से परिचित, जिसके प्रेम पत्र आते हैं प्राय सुख संवाद सन्निहित। उपर्युक्त कवि पंक्तियाँ किस कवि की है? ऑप्शन बी, रामनरेश त्रिपाठी। प्रिय की शुद्धि संवाद सन्निहित, यह पंक्ति कवि रामनरेश त्रिपाठी द्वारा रचित है। रामनरेश त्रिपाठी की प्रमुख रचनाएं मिलन 1917, पथिक 1920, मानसी 1927, स्वप्न 1929, कविता कौमुदी। प्रश्न संख्या 11, नाटक जारी है। नाटक जारी है कवि संग्रह के रचयिता लीलाधर जागुड़ी।
नाटक जारी है कवि संग्रह के रचयिता लीलाधर जागोडी है। इनकी प्रमुख रचनाएं: पहला शंख मुखी शिखरों पर, दूसरा इस यात्रा में, तीसरा रात अब भी मौजूद है, चौथा बची हुई पृथ्वी, पांचवा घबराए हुए शब्द, छठा भय भी शक्ति देता है। धूमिल की रचना: संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र। प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित में से आग और राग का कवि किसे कहा जाता है? दिनकर को। आग और राग का कवि रामधारी सिंह दिनकर को कहा जाता है। दिनकर की रचनाएं: रेणुका 1935, ओंकार 1939, रसवंती 1940, द्वंद्व गीत 1940, कुरुक्षेत्र 1946, सामधेनु 1947, रश्मि रथी 1952, उर्वशी 1961, परशुराम की प्रतीक्षा 1963, हारे को हरिनाम। निराला की प्रमुख रचनाएं: अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते। जयशंकर प्रसाद की रचनाएं: उर्वशी, वन मिलन, प्रेमराज, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, चित्राधार, काम्यानी। सुमित्रा नंदन पंत की रचना: उच्छ्वास, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धुल्ले, कला और बुढ़ा चांद, लोकायतन, सितंबरा। प्रश्न संख्या 13, जन्मकाल के दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम। ऑप्शन बी, कबीर, नानक, दद्दू, सुंदर दास। कबीर का जन्म 1398, मृत्यु 1518। गुरु नानक का जन्म 1469, मृत्यु 1538। दद्दू दयाल का जन्म 1544, मृत्यु 1603। सुंदरदास का जन्म 1596, मृत्यु 1689। प्रश्न संख्या 14, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम। ऑप्शन डी, ललित ललाम, शिवराज भूषण, पद्माभरण, नवरस तरंग। सही क्रम: ललित ललाम, शिवराज भूषण, पद्माभरण, नवरस तरंग। रचना, रचनाकार, काल और रचनाकार: ललित ललाम 1664 ईस्वी मतीराम की रचना। शिवराज भूषण 1673 ईस्वी भूषण की रचना। पद्माभरण पद्माकर की रचना। नवरस तरंग 1817 ईस्वी बेनी परवीन की रचना। प्रश्न संख्या 15, जन्मकाल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम। उत्तर ऑप्शन डी, श्रीधर पाठक, मैथिली शरण गुप्त, राम नरेश त्रिपाठी, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। चलिए व्याख्या को देखेंगे। श्रीधर पाठक का जन्म 1859, मैथिली शरण गुप्त का जन्म 1886, राम नरेश त्रिपाठी का जन्म 1889, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म 1899। प्रश्न संख्या 16, जन्मकाल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम। ऑप्शन बी, बच्चन, अज्ञेय, मुक्तिबोध, रघुवीर सहाय। हरिवंश राय बच्चन का जन्म 1907, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का जन्म 1911, गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म 1917, रघुवीर सहाय का जन्म 1929। प्रश्न संख्या 17, विश्वनाथ प्रसाद निम्नलिखित में से किस उपन्यास का पात्र है? मैलाचल। विश्वनाथ प्रसाद मैलाचल उपन्यास का पात्र है, जो इस उपन्यास में तहसीलदार है। मैलाचल 1954 ईस्वी फणीश्वरनाथ रेणु का आंचलिक उपन्यास है। इस उपन्यास में पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव की कथा है। रेणु के अन्य उपन्यास परती परिकथा 1957, दीर्घ तपा, जुलूस, कितने चौराहे।
प्रश्न संख्या 18 बाल वय संधि और किशोर मन का मनोवैज्ञानिक अंकन किस उपन्यास में हुआ? शेखर एक जीवनी में। बाल वय संधि और किशोर मन का मनोवैज्ञानिक अंकन सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन और अज्ञेय के उपन्यास शेखर एक जीवनी में हुआ। अज्ञेय का उपन्यास शेखर एक जीवनी भाग 1 1940, भाग 2 1944, नदी के द्वीप 1951, अपने अपने अजनबी 1961 है। प्रश्न संख्या 19 आ कहानी के प्रमुख प्रवक्ता है गंगा प्रसाद विमल। आ कहानी का प्रमुख प्रवक्ता गंगा प्रसाद विमल है, जबकि महिप सिंह सचेतन कहानी आंदोलन के प्रवर्तक है। प्रश्न संख्या 20 निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रेमचंद का है? करबला। करबला नाटक प्रेमचंद का है। प्रेमचंद ने 3 नाटकों की रचना की: करबला 1928, संग्राम 1922, प्रेम की वेदी। जय पराजय नाटक के नाटककार उपेंद्र नाथ अशक तथा रुपए तुम्हें खा गया नाटक भगवती चंद्र वर्मा का है, जबकि कृष्ण अर्जुन युद्ध 1918 ईस्वी मक्खनलाल चतुर्वेदी का है। प्रश्न संख्या 21 हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध संग्रह नहीं है। ऑप्शन बी नहीं है, जबकि नाथ संप्रदाय, साहित्य का मर्म और लालित्य मीमांसा यह तीनों है। प्रबंध प्रभाकर 1933 ईस्वी निबंध के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं है, बल्कि बाबू गुलाब राय, जबकि नाथ संप्रदाय, साहित्य का मर्म, लालित्य मीमांसा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध है। प्रश्न संख्या 22 प्रगतिवाद शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? यहाँ पे ऑप्शन में त्रुटि है, चलिए व्याख्या को देखेंगे। प्रगतिवाद नाम से शिव कुमार मिश्र तथा शिवदान सिंह चौहान दोनों ने आलोचनात्मक ग्रंथ की रचना की है, अतः इस प्रश्न के 2 विकल्प सी और डी सही होने के कारण इसे गलत घोषित करते हुए यूजीसी ने इस बार सभी को अंक समान प्रदान किया है। शिवदान सिंह चौहान प्रगतिवाद 1946 ईस्वी और शिव कुमार मिश्र की आलोचना प्रगतिवाद 1966 ईस्वी। प्रश्न संख्या 23 प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही अनुक्रम। ऑप्शन बी अपनी खबर, नीड का निर्माण, फिर जूठन, शिकंजे का दर्द। अपनी खबर 1960 ईस्वी, पांडे बेचन शर्मा उग्र का आत्मकथा। नीड का निर्माण फिर 1970 ईस्वी, हरिवंश राय बच्चन का आत्मकथा। जूठन 1997 ईस्वी, ओम प्रकाश वाल्मीकि का आत्मकथा। शिकंजे का दर्द 2011 ईस्वी, सुशीला टकभोरे की आत्मकथा। प्रश्न संख्या 24 प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानी संग्रह का सही अनुक्रम। ऑप्शन ए शरणार्थी, परिंदे, कामरेड का कोट, डायन। शरणार्थी 1948 ईस्वी आज्ञा की कहानी, परिंदे 1960 ईस्वी निर्मल वर्मा की कहानी, कामरेड का कोट 1993 ईस्वी सृंजय की कहानी, डायन 1998 ईस्वी भीष्म साहनी की कहानी है। प्रश्न संख्या 25 कुबेरनाथ राय के निबंध संग्रह का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम। ऑप्शन बी गंधमादन, कामधेनु, मराल, आगम की नाव। कुबेरनाथ राय के निबंधों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम: गंधमादन 1972, कामधेनु 1980, मराल 1993, आगम की नाव 2002 ईस्वी। प्रश्न संख्या 26 प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से बरसात के नाटकों का सही अनुक्रम। ऑप्शन ए सज्जन, विशाख, जन्मेजय का नाग यज्ञ, ध्रुव स्वामिनी।
प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही अनुक्रम: सज्जन 1910 ईस्वी, विशाख 1921 ईस्वी, जन्मेजय का नागयज्ञ 1926 ईस्वी, ध्रुव स्वामिनी 1933 ईस्वी। काव्य शास्त्र एवं आलोचना से संबंधित प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न संख्या 27, तृतीयमिदं व्यप्रियते शक्ति व्य उत्पत्ति व्यास, यह कथन किस आचार्य का है? रुद्राट का है। यह कथन आचार्य रुद्राट का है। रुद्राट कश्मीर के निवासी थे तथा इनका समय 9वीं सदी का पूर्वार्ध स्वीकार किया जाता है। रुद्राट के ग्रंथ का नाम काव्य अलंकार है। इसमें 16 अध्याय एवं 734 श्लोक है। आचार्य मम्मट का ग्रंथ काव्य प्रकाश है। जयदेव का ग्रंथ गीत गोविंद। चंद्र आलोक आचार्य भामा के ग्रंथ का नाम भी काव्य अलंकार है। प्रश्न संख्या 28, निम्नलिखित में से कौन सा वक्रोक्ति का भेद नहीं है? ऑप्शन ए नहीं है, जबकि पद प्रवाद वक्रता, वर्ण विन्यास वक्रता और प्राकरण वक्रता यह तीनों है। उक्ति विन्यास वक्रता वक्रोक्ति का भेद नहीं है। वक्रोक्ति के प्रवर्तक आचार्य कुंतक ने अपने ग्रंथ वक्रोक्ति जीवितम में वक्रोक्ति का 6 भेद किए हैं। पहला वर्ण विन्यास वक्रता, दूसरा पद प्रवाद वक्रता, तीसरा पद पराध वक्रता, चौथा वाक्य वक्रता, पांचवा प्राकरण वक्रता, छठा प्रबंध वक्रता। प्रश्न संख्या 29, रस सूत्र के व्याख्याकारों का सही अनुक्रम: ऑप्शन सी भट्ट लोलट, शंकु, भट्टनायक, अभिनव गुप्ते। उत्तर ऑप्शन व्याख्या। रस सूत्र के व्याख्याकारों का सही क्रम: आचार्य भट्ट लोलट मीमांसा दर्शन उत्पत्तिवाद सिद्धांत, आचार्य शंकु न्याय दर्शन अनुमितिवाद सिद्धांत, भट्टनायक सांख्य दर्शन भुक्तिवाद सिद्धांत, अभिनव गुप्त शैव दर्शन अभिव्यक्तिवाद सिद्धांत। प्रश्न संख्या 30, निम्नलिखित ग्रंथों के कालक्रम के अनुसार सही अनुक्रम है। उत्तर ऑप्शन बी रसमीमांसा, आलोचना के मान, नई कविता और अस्तित्ववाद। व्याख्या ग्रंथ कालक्रम ग्रंथकार: रसमीमांसा 1949 ईस्वी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आलोचना के मान 1958 ईस्वी शिवदान सिंह चौहान, नई कविता 1973 ईस्वी नंदुलारे वाजपेयी, नई कविता 1978 ईस्वी, नई कविता और अस्तित्ववाद 1978 ईस्वी रामविलास शर्मा का ग्रंथ है। तथ्य विविध से संबंधित प्रश्न को देखेंगे। निम्नलिखित लेखकों को उनकी रचनाओं के साथ सम्मिलित कीजिए। विजय सेन सूरी, रेवंत गिरिराज, नरपति नल्हा, विशलदेव रसो, शालिभद्र सूरी, भारतेश्वर बाहुबली रास, आसगो चंदन बाला रास। ऑप्शन बी। चलिए व्याख्या को देखते हैं। विजय सेन सूरी, रेवंत गिरिराज की रचना, नरपति नल्हा, विशलदेव रसो की रचना, शालिभद्र सूरी की रचना भारतेश्वर बाहुबली रास, आसगो की रचना चंदन बाला रास, डोम्बिप्पा की रचना योगाचार्य। प्रश्न संख्या 32, निम्नलिखित संप्रदाय को उनके प्रवर्तकों के साथ सम्मिलित कीजिए। श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य, ब्रह्म संप्रदाय माधवाचार्य, रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी, सनकादि संप्रदाय निम्बरकाचार्य। उत्तर ऑप्शन डी। चलिए व्याख्या को देखेंगे। श्री संप्रदाय प्रवर्तक रामानुजाचार्य, ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक माधवाचार्य, रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक विष्णु स्वामी, सनकादि संप्रदाय के प्रवर्तक निम्बरकाचार्य।
प्रश्न संख्या 33, निम्नलिखित प्रबंध कवियों को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची 1 और 2। चंडी चरित्र गोविंद सिंह, द्रोण पर्व संग्राम सार कुलपति मिश्र, सुजान चरित्र सुदन, हिम्मत बहादुर वृद्धावली पद्माकर। ऑप्शन डी। चलिए व्याख्या को देखेंगे। प्रबंध कवि रचनाकार, चंडी चरित्र गुरु गोविंद सिंह का प्रबंध कवि, द्रोण पर्व जिसे संग्राम सार भी कहा जाता है कुलपति मिश्र का प्रबंध कवि, सुजान चरित्र सुदन का प्रबंध कवि, हिम्मत बहादुर वृद्धावली पद्माकर का प्रबंध कवि, पाहुड़ दोहा राम सिंह का प्रबंध कवि है। प्रश्न संख्या 34, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची 1 और 2 का मिलान करना है। चलिए यहाँ पे व्याख्या देख लेता हूँ क्योंकि मिलाने में दिक्कत होगा। प्रेम वाटिका रस खान की रचना, कवित रत्नाकर सेनापति की रचना, रस रत्नाकर पोकर कवि की रचना, तिलक शतक मुबारक की रचना। प्रश्न संख्या 35, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचयिताओं के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची 1 और 2 का मिलान करना है। वनवेला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, उत्तरा सुमित्रा नंदन पंत, परिक्रमा महादेवी वर्मा, चित्राधार जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन बी। चलिए व्याख्या को देखते हैं। वनवेला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, उत्तरा सुमित्रा नंदन पंत, परिक्रमा महादेवी वर्मा, चित्राधार जयशंकर प्रसाद, मिलन राम नरेश त्रिपाठी। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। चलिए सम्मिलित करते हैं। प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव, भारत में भर दे, निराला की पंक्ति है। इस पार प्रिय मधु है, तुम हो उस पार, ना जाने क्या होगा। हरिवंश राय बच्चन की पंक्ति। अरे कहीं देखा है तुमने मुझे प्यार करने वालों को, जयशंकर प्रसाद की पंक्ति। या मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो, महादेवी वर्मा की पंक्ति। ऑप्शन सी। चलिए इसकी व्याख्या को एक झलक देख लेता हूँ। कवि पंक्ति और रचनाकार। प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव, भारत में भर दे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पंक्ति। इस पार प्रिय मधु है, तुम हो उस पार, ना जाने क्या होगा। हरिवंश राय बच्चन की पंक्ति। अरे कहीं देखा है तुमने मुझे प्यार करने वाले को, जयशंकर प्रसाद की पंक्ति। यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो, महादेवी वर्मा की पंक्ति। सुंदर है विहक सुमन सुंदर, मानो तुम सबसे सुंदरतम, सुमित्रा नंदन पंत की पंक्ति है। प्रश्न संख्या 37, निम्नलिखित पात्रों को उनके संबंधों के साथ सुमेलित कीजिए। इसके संबंधों के साथ सुमेलित करना सूची 1 और 2 का। जयदेव पूरी झूठ सच, चंद्र माधव नदी के दीप, फूल बाबू बलचनमा, निर्गुनिया
नाच्यो बहुत गोपाल। ऑप्शन ए। पात्र उपन्यास उपन्यासकार जयदेव पुरी झूठ सच उपन्यास के पात्र यशपाल का उपन्यास। नदी के दीप अज्ञे का उपन्यास पात्र चंद्रमाधव। बलचनमा नागार्जुन का उपन्यास पात्र फूल बाबू। नाचियो बहुत गोपाल अमृतलाल नागर का उपन्यास पात्र निर्गुनिया। प्रश्न संख्या 38 निम्नलिखित पात्रों को उनसे संबंध कहानियों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 और 2 का मिलान करना है। आनंदी बड़े घर की बेटी। दीनदयाल जुलूस। डॉक्टर जयपाल मोठ। शंकर सावासेर गेहूं। चलिए इनकी व्याख्या को देखेंगे। पात्र कहानी कहानीकार प्रेमचंद की कहानी बड़े घर की बेटी पात्र आनंदी। प्रेमचंद की कहानी जुलूस पात्र दीनदयाल। प्रेमचंद की कहानी मोठ पात्र है डॉक्टर जयपाल। प्रेमचंद की कहानी सावासेर गेहूं पात्र शंकर। प्रेमचंद की कहानी मंत्र पात्र है भगत। प्रश्न संख्या 39 निम्नलिखित रचनाओं को उनके नाट्य रूपों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 और 2 का मिलान करना है। चंद्रावली नाटिका। विषय से विश्व मोह से धाम। भान। एक घोट एकांकी। करुणालय गीति नाट्य। उत्तर ऑप्शन ए। रचना नाट्य रूप और नाटककार चंद्रावली नाटिका भारतेंदु हरिश्चंद्र की। विषय से विश्व मोह से धाम भान भारतेंदु हरिश्चंद्र की। एक घोट एकांकी जयशंकर प्रसाद की। करुणालय गीति नाट्य जयशंकर प्रसाद की। अंधेर नगरी प्रहसन भारतेंदु हरिश्चंद्र की। प्रश्न संख्या 40 निम्नलिखित आचार्यों को उनके ग्रंथों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 और 2 का मिलान करना है। अभिनव गुप्त धन्व आलोक लोचन। राजशेखर कविमीमांसा। महिम भट्ट व्यक्ति विवेक। भोजराज सरस्वती कंठा भरण। उत्तर ऑप्शन सी। आचार्य ग्रंथ अभिनव गुप्त धन्व आलोक लोचन। राजशेखर कविमीमांसा। महिम भट्ट व्यक्ति विवेक। भोजराज सरस्वती कंठा भरण। मम्मट कवि प्रकाश। प्रश्न संख्या 41 से 45 तक पेशेज दिया गया। इसी पेशेज के आधार पर इसका उत्तर होगा जो आप खुद से देख लीजिएगा। चलिए अब कथन उपकथन से संबंधित प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न संख्या 46 स्थापना 1 कविता आत्म प्रकाशन है जो केवल कवि के हृदय को आनंद प्रदान करती है। तर्क आर। इसलिए कविता को कवि की आत्मा का आलोक माना गया जो समस्त लोक को प्रकाशित करता है। और ऑप्शन भी इसमें ए गलत है लेकिन आर सही है। कविता आत्म प्रकाशन ही नहीं बल्कि कविता पर कल्पना आत्मचिंतन सांस्कृतिक सामाजिक परिस्थितियों का प्रभाव होता है जो केवल कवि को ही नहीं बल्कि समूचे लोक को आनंद प्रदान करती है। इसलिए कविता को कवि की आत्मा या आलोक माना गया जो समस्त लोक को प्रकाशित करता है।
प्रश्न संख्या 47, स्थापना ए साहित्य समाज के सामूहिक हृदय का विकास है। तर्क आर, इसलिए समाज में रहने वाले विभिन्न धर्मावलंबियों की चित्तवृत्ति का इसमें अलग अलग विकास होता है। ऑप्शन ए जिसमें ए सही है लेकिन आर गलत है। बालकृष्ण भट्ट ने लिखा है, साहित्य समाज के सामूहिक हृदय का विकास है। कथन सत्य है, किंतु समाज में रहने वाले विभिन्न धर्मावलंबियों की चित्तवृत्ति का इसमें अलग अलग विकास होता है। यह कथन असत्य है। प्रश्न संख्या 48, स्थापना ए मिथक सर्वकालिक और सर्वदेशिक होते हैं। तर्क आर, क्योंकि सभी देशों की जातीय अस्मिता और विश्वास एक जैसे हैं। ऑप्शन ए जिसमें ए और आर दोनों गलत है। कोई भी मिथक सर्वकालिक या सर्वदेशिक नहीं होता है और ना ही सभी देश की जातीय अस्मिता और विश्वास एक जैसा होता था। दोनों कथन गलत है। प्रश्न संख्या 49, स्थापना ये रहस्य भावना के लिए दैत्य की स्थिति भी आवश्यक है और अदैत्य का आभास भी। तर्क आर, क्योंकि एक के अभाव में विरह की अनुभूति असंभव हो जाती तथा दूसरे के बिना मिलन की इच्छा आधार खो देती है। ऑप्शन ए जिसमें ए और आर दोनों सही है। रहस्य भावना के लिए दैत्य की स्थिति भी आवश्यक है और अदैत्य का आभास भी, क्योंकि एक के अभाव में विरह की अनुभूति असंभव हो जाती है और दूसरे के बिना मिलन की इच्छा आधार खो देती है। अतः दोनों ही कथन सही है। प्रश्न संख्या 50, स्थापना ए भारतेंदु युग आधुनिकता का प्रवेश द्वार है। तर्क आर, क्योंकि भारतेंदु युग साहित्य में पश्चिमी संस्कृति के संघात से शुद्ध भारतीयता का उदय हुआ। ऑप्शन ए जिसमें ए सही है लेकिन आर गलत है। भारतेंदु युग आधुनिकता का प्रवेश द्वार है, क्योंकि भारतेंदु युग से ही हिंदी साहित्य के आधुनिक युग का प्रारंभ होता है। लेकिन भारतेंदु युगीन साहित्य में पश्चिमी संस्कृति के संघात से शुद्ध भारतीयता का उदय नहीं होता था। कथन ए सही है लेकिन आर गलत है। मित्रों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। साथ ही अपने मित्रों को शेयर करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम नवंबर 2017 का तृतीय प्रश्न पत्र लेकर आ रहे हैं। हरिओम।